दोस्तों, सपनों की नगरी मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ हर गली में हंसी गूंजती है, हर मोड़ पर प्यार बसा है और हर चेहरे पे मुस्कान नजर आती है। उस जगह का नाम है गोकुलधाम सोसाइटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की, जिसने न सिर्फ टीवी की दुनिया में तहलका मचाया बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। जेठालाल की मजेदार परेशानियाँ, दयाबीन की अनोखी बातें, टप्पू सेना की शरारतें और बबीता जी की प्यारी सी मुस्कान, इन सब किरदारों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये हमारे अपने परिवार का हिस्सा हो। लेकिन गोकुलधाम की रियल लाइफ के पीछे जो रियल लाइफ है वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सितारे कैमरे के पीछे कैसे हैं? उनका परिवार कैसा है? उनकी निजी जिंदगी में क्या कुछ खास है? आज हम आपको ले चलेंगे इन प्यारे किरदारों के रियल लाइफ की गलियों में, जहाँ है उनके अपने लोग, उनके असली रिश्ते और कुछ अनकही कहानियां होंगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मजेदार सफर के लिए जो गोकुलधाम की हर शाम जितना ही रंगीन और यादगार होगा। चलो भाई लोग, मैं हूँ एजे और हमारे चैनल एजे टीवी को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जेठालाल यानी दिलीप जोशी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जेठालाल की यानी दिलीप जोशी की। 1968 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे दिलीप जोशी एक वर्सेटाइल एक्टर है जिन्होंने कई फिल्म जैसे हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, इन सब मूवीज में छोटे बड़े रोल्स किए। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार उनकी करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। स्क्रीन पर जेठालाल की जिंदगी तो टप्पू और दयाबेन के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असल जिंदगी में दिलीप एक शांत और पारिवारिक इंसान है। उनकी पत्नी का नाम है जयमाला जोशी। जयमाला एक हाउसवाइफ है जो दिलीप की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है। इनके दो बच्चे हैं, बेटी नियति और बेटा ऋत्विक। नियति अब बड़ी हो चुकी है और अपनी जिंदगी में बिजी रहती है, जबकि ऋत्विक अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पंख दे रहे हैं। दयाबीन यानी देशा वकानी की। अब बारी है हमारी प्यारी दयाबीन की यानी देशा वकानी की। दयाबीन की गर्भ वाली मस्ती और टप्पू के पापा वाली शरारतें तो हर किसी को ही हंसाती हैं, लेकिन असल जिंदगी में देशा उतनी सौम्य और शांत है। 2015 में देशा ने मयूर पाटिया से शादी की जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी जिंदगी में खूबसूरत मोड़ तब आया जब 2017 में उनकी बेटी स्तुति का जन्म हुआ। देशा ने मां बनने के बाद से शो से ब्रेक लिया और तब से वो अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता रही हैं। एक इंटरव्यू में देशा ने बताया था कि वो अपनी बेटी के साथ गुजराती परंपराओं को जीवंत रखना पसंद करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे दयाबेन स्क्रीन पे करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं देशा का भाई मयूर वकानी वही सुंदर लाल है जो शो में दयाबेन का भाई बने फिरता है। जी हाँ, रियल और रियल लाइफ में ये भाई बहन की जोड़ी एक ही है। ये रिश्ता उनकी केमिस्ट्री को और भी खास बनाता है। तारक मेहता गोकुलधाम का वो शख्स है जो हर मुश्किल में जेठालाल का दोस्त बनता है। पहले ये किरदार शैलेश लोढ़ा ने निभाया और अब सचिन श्रॉफ इस भूमिका में है। शैलेश की बात करें तो वो एक पोएट, एक्टर और परिवार के प्रति डेडिकेटेड इंसान है। उनकी पत्नी स्वाति लोढ़ा एक राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर है। इनकी एक बेटी है स्वरा जो अब टीनेज में है और अपने माता पिता की तरह ही क्रिएटिव दुनिया में रुचि रखती है। दूसरी तरफ सचिन श्रॉफ जो अब तारक मेहता बने हैं, ये भी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। सचिन की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उनकी पहली शादी जूही परमार से थी, लेकिन वो रिश्ता टूट गई। अब सचिन अपने बेटे के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। सचिन कहते हैं तारक बनना आसान नहीं, लेकिन मेरे बेटे का प्यार मुझे हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। अब हमारी इस लिस्ट में है माधवी भाभी यानी सोनालिका जोशी जो स्क्रीन पे अचार पापड़ बेचती है और भीड़ को संभालती है। असल जिंदगी में सोनालिका उतनी ही हंसमुख और प्यारी है। उनकी शादी समीर जोशी से हुई है और वो दो बेटियों की मां है। सोनालिका अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे फैमिली डिनर और बच्चों के साथ मस्ती की तस्वीरें शेयर करती हैं। एक बार उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी उनकी सबसे अच्छी दोस्त है जो उनके हर किरदार को पहले देखती है। सोनालिका कहती हैं कि माधवी बनना मजेदार है, लेकिन घर पर मम्मी बनना सबसे बड़ा रोल है। उनके पति समीर एक सिंपल इंसान है जो सोनालिका की सफलता पे गर्व करते हैं। सोनालिका की ये खुशहाल जिंदगी हमें दिखाती है कि असल में वो उतनी ही मेहनती और प्यार करने वाली है। हमारी इस लिस्ट में है भीड़े यानी मंदार चंदवड़कर। 1976 में मुंबई में जन्मे मंदार चंदवड़कर का जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। एक्टिंग लाइन में आने से पहले वो दुबई में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे 1997 से 2000 तक काम करते थे, लेकिन उनका दिल इंजीनियरिंग में नहीं लगा और अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो वापस मुंबई आ गए और कुछ सालों की स्ट्रगल के बाद उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में
आत्माराम भिड़े का रोल मिला, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। मास्टर भिड़े जो गोकुल धाम के सेक्रेटरी हैं और अपनी सख्ती के लिए मशहूर हैं। मंदार चंद्रवड़कर इस किरदार को इतनी खूबी से निभाते हैं कि लगता है कि वो असल में ही भिड़े हैं, लेकिन रियल लाइफ में मंदार एकदम अलग है। उनकी पत्नी स्नेहल चंद्रवड़कर उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इनका एक बेटा पार्थ है जो मंदार की जिंदगी है। मंदार की फैमिली उनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है और वो अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलना और छुट्टियों पे घूमना काफी पसंद करते हैं। अब बारी आती है रोशन सिंह सोढ़ी की, यानी गुरचरण सिंह की। रोशन सिंह सोढ़ी गोकुल धाम के ये सरदार अपने जोश और शराब की बोतल के लिए फेमस है। गुरचरण ने सोढ़ी को इतना लाइवली बनाया कि लोग उन्हें सोढ़ी समझते हैं, लेकिन असल में वो एक सुपर पारिवारिक इंसान है। उनके मम्मी पापा उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हाल ही में उनके पिता की सर्जरी हुई तो गुरचरण ने शो से ब्रेक लिया ताकि फैमिली के साथ रह सके। एक बार सेट पर उन्होंने अपनी माँ के साथ मस्ती भरी फोटो शेयर की और कहा, सोढ़ी का जोश स्क्रीन के लिए है, मेरी रियल ताकत मेरे पेरेंट्स है। उनकी सिंप्लिसिटी ऐसी है कि फैंस को वो और प्यारी बनाती है। चंपक चाचा यानी कि अमित भट्ट। चंपक चाचा यानी बापूजी जो जेठालाल को हर बार डांटते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमित भट्ट जो बापूजी का किरदार निभाते हैं असल में दिलीप जोशी से उम्र में छोटे हैं। जी हाँ, अमित की असल जिंदगी उतनी ही मजेदार है। उनकी पत्नी कृति भट्ट लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन अमित की जिंदगी में उनकी अहम भूमिका है। इनके 2 बेटे हैं जो अपनी मस्ती में व्यस्त रहते हैं। अमित अक्सर कहते हैं कि बापूजी बनना उनके लिए एक चुनौती थी, लेकिन कृति ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया है। अब हमारी इस लिस्ट में है पोपटलाल यानी श्याम पाठक। स्क्रीन पर पोपटलाल शादी के लिए हमेशा डिस्परेट दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में श्याम पाठक एक सुपर सॉर्टेड और हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। उनकी वाइफ रेशमी पाठक उनकी कॉलेज स्वीट हार्ट है, जिनसे उनकी मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हुई थी। दोनों क्लासमेट्स थे और वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। 2003 में उन्होंने लव मैरिज की, जो इनिशियली उनके फैमिलीज के लिए एक बड़ा शौक था, और ये तो होता ही है, इंडियन मैरिज में घर वाले कहाँ जल्दी मानते हैं। लेकिन टाइम के साथ सब कुछ सेटल हो गया। उनकी पत्नी रेशमी पाठक उनकी सबसे अच्छी दोस्त है। इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे और एक बेटी है। श्याम कहते हैं कि रेशमी उनकी जिंदगी की खट्टी और मीठी चटनी है जो हर पल को मजेदार बनाती है। सेट पर श्याम अक्सर अपने बच्चों की मस्तियों की बातें शेयर करते हैं। श्याम की ये खुशहाल जिंदगी हमें दिखाती है कि वो सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं बल्कि असल में भी वो एक कमाल के इंसान है। जी हाँ, अब हमारी इस लिस्ट में है अंजलि मेहता। नेहा मेहता के बाद अंजलि मेहता का रोल अब सुनैना फौजदार निभा रही है और उन्होंने इस कैरेक्टर में अपना यूनिक टच जोड़ा है। सुनैना ने 2016 में बिजनेसमैन कुणाल भंबवानी से शादी की और दोनों एक सुपर हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो अक्सर अपने ट्रेवल पिक्स और कुणाल के साथ क्यूट मोमेंट्स शेयर करती रहती हैं। सुनैना कहती हैं कि कुणाल मेरा बिगेस्ट चीयर लीडर है जो हर नए चैलेंज में मेरा साथ देते हैं। उनकी सिंप्लिसिटी और पॉजिटिव वाइब उनकी लाइफ को उतना ही ब्यूटीफुल बनाती है जितने वो स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। अब इस लिस्ट में जो नाम आने वाला है वो नाम सुनते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। जी हाँ, आपने एकदम सही गेस किया। अब इस लिस्ट में नाम है बबीता जी का, यानी कि मुनमुन दत्ता का। बबीता जी का स्टाइल और चार्म तो सबके दिलों में बस चुका है। मुनमुन दत्ता जो 2008 से ये रोल प्ले कर रही हैं, रियल लाइफ में सिंगल हैं और मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। कोलकाता में जन्मी मुनमुन ने अपने कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस से फैंस का दिल जीत लिया है। वो अक्सर अपने ट्रैवल एडवेंचर्स और फिटनेस जर्नी शेयर करती हैं, जो यंग फैंस के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है। मुनमुन की रियलनेस और बबीता जी का स्वैग एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो उन्हें सुपर पॉपुलर बनाता है। बात अगर इनके फैमिली एंड हस्बैंड की करें तो फिलहाल ये अभी सिंगल है, इनकी शादी नहीं हुई है। अब इस लिस्ट में आते हैं डॉक्टर हाथी यानी कि निर्मल सोनी। डॉक्टर हाथी का रोल शुरू में निर्मल सोनी ने किया, फिर कवि कुमार आजाद ने निभाया और 2018 में कवि की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद निर्मल वापस है। निर्मल रियल लाइफ में शादीशुदा है और उनकी फैमिली में पेरेंट्स और 2 बहनें हैं। उनका काम और डेडिकेटेड नेचर उन्हें सेट पर सबका फेवरेट बना देता है। निर्मल का ये कॉमबैक फैंस के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज था और उन्होंने डॉक्टर हाथी के कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर दिया। उनकी ग्राउंडेड पर्सनालिटी और फैमिली वैल्यूज ट्रू एडमायरेबल है। अब हमारी इस लिस्ट के आखिरी नंबर पे है टप्पू यानी कि भव्या गांधी। दोस्तों, भव्या गांधी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की शुरुआत के समय से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 8 सालों तक पप्पू की भूमिका बखूबी निभाई और 2017 में
में इस सीरियल को अलविदा कह दिया। 1997 को मुंबई में जन्मे भव्य ने कोरोना काल में अपने पिता को खो दिया। फिलहाल वो अपनी मां के साथ बोरीवली मुंबई में एक 3 BHK के अपार्टमेंट में रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सीरियल में गोगी का किरदार निभाने वाले एक्टर समय भव्य गांधी के कजिन भाई हैं। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी की तरह इन सितारों की असली जिंदगी भी प्यार, हंसी और परिवार से भरी है। जेठालाल हो या दयाबेन, भिड़े हो या सोढ़ी, हर किरदार के पीछे एक इंसान है जिसका परिवार उनकी ताकत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने हमें सिर्फ हंसी नहीं दी बल्कि परिवार की अहमियत भी सिखाई। इन सितारों की रियल लाइफ की कहानियां हमें बताती हैं कि असल खुशी छोटी छोटी चीजों में है, एक साथ खाना, बच्चों की शरारतें और अपनों का साथ। तो अगली बार जब आप गोकुलधाम के गपशप देखें तो इन सितारों के परिवारों को भी याद कर लें जो उनके जिंदगी को उतना ही रंगीन बनाते हैं जितना कि वो हमारी बनाते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और हाँ भाई, तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है हमें जरूर बताना। और इस तरह के और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एजे टीवी को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक भाई थोड़ा सा अपना ख्याल रखो। गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.